शकुनी। युद्ध रणभूमि से पूर्व किसी भी योद्धा के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और इस लड़ाई में जिसका सबसे पहला योगदान होता है वो है योद्धा का सलाहकार। पर क्या हो अगर यही सलाहकार योद्धा की बुद्धि में अधर्म का बीज बो दे। महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव एक दूसरे के विरुद्ध थे। दोनों ही पक्ष अति बलवान और उत्तम थे, परंतु प्रश्न ये है कि ये युद्ध हुआ ही क्यों? आखिर इसकी नींव पड़ी कैसे? जहां श्री कृष्ण ने इस युद्ध का अंत निर्धारित किया, वहीं इस महाविनाशकारी युद्ध का बीज बोने वाला गांधार नरेश शकुनी को माना जाता है। महावॉरियर की आज की इस प्रस्तुति में हम जिस किरदार की बात करने जा रहे हैं वो है कौरवों के मामा शकुनी। कौन थे शकुनी? एक महान मामा, एक माहिर जुआरी, षड्यंत्रकारी या फिर प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ एक पुत्र और भाई? जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में। शकुनी गांधार नरेश सुबाल और सुधर्बा के सबसे छोटे पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय में बताया गया है कि शकुनी द्वापर युग का अवतार था जो ईर्ष्या और देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। शकुनी अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था, जिस कारण राजा सुबाल उसकी हर इच्छा में हामी भरते थे। एक बार जब भीष्म पितामह को ये पता चला कि गांधारी को महादेव से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ है, तब भीष्म धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार पहुँचे, जिसे सुनकर राजा सुबाल तो क्षण भर के लिए शीतल पड़ गए, परंतु शकुनी भीतर ही भीतर तिलमिलाने लगा। पिताश्री, माना कि इनका कुल बहुत ऊंचा है और इनका साम्राज्य भी बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, किंतु आप ये भी तो देखिए कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। जिसने संसार को ही नहीं देखा वो संसार का हिस्सा कैसे बन सकता है? शकुनी की इस बात को सुनकर भीष्म अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, राजा सुबाल, क्या तुम्हारा पुत्र ये भूल गया है कि वो किसके बारे में ये अपशब्द कह रहा है? मैं अभी तुम्हारे इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर इस पूरे राज्य को अपने अधीन कर सकता हूँ। भीष्म की शक्ति और बल से राजा सुबाल भली भांति परिचित थे, जिस कारण वो गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने को मान गए। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कुछ ही महीनों में शकुनी अपनी बहन गांधारी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और वहां गांधारी और धृतराष्ट्र का एक भव्य विवाह हुआ। अपने पति को समर्पित गांधारी ने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद को अपने पति के समान अंधकार में झोंक दिया। अपनी अत्यंत सुंदर और किसी ज्योति के प्रकार तेजोमयी बहन को यूं अंधा बनते देख शकुनी के भीतर कुरु वंश के लिए नफरत का बीज उत्पन्न हो गया। पर शकुनी के जीवन में अभी एक तूफान आना बाकी था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गांधारी की कुंडली में 2 विवाह का दोष था, जिसके चलते राजा सुबाल ने गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाकर उसकी बलि दे दी और एक प्रकार से वो विधवा हो गई। जब इस बात का पता धृतराष्ट्र को चला तो वो क्रोध में तिलमिला उठे और गांधार पर हमला करके उन्होंने राजा सुबाल के संपूर्ण परिवार को कारागार में डाल दिया और ये आदेश दिया कि संपूर्ण परिवार को हर दिन केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाएगा और अगर किसी ने भी इनकी सहायता की तो उसकी सजा केवल मृत्यु दंड ही होगी। कारागार में बीत रहा हर एक क्षण शकुनी के मन में कुरुवंश के विनाश के बीज को बढ़ाए जा रहा था। अपने सबसे छोटे पुत्र की बुद्धि को जानकर राजा सुबाल के आदेश पर उसके परिवार वाले हर रोज अपने भोजन का हिस्सा शकुनी को दे दिया करते थे, ताकि वो अपने कुटुंब के विनाश का प्रतिशोध ले सके। धीरे धीरे शकुनी का परिवार भूख से मर गया और केवल वही जीवित बचे। मरते वक्त राजा सुबाल ने शकुनी से कहा, पुत्र,
मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी रीढ़ की हड्डी से तुम पासे बना लेना। जिस प्रकार मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, उसी प्रकार वो पासे भी मानेंगे। तुम जिस अंक की इच्छा करोगे वही अंक आएगा। पुत्र, ये पासे ही तुम्हारे परिवार की मृत्यु के प्रतिशोध के हथियार बनेंगे। इसके बाद गांधारी की विनती पर धृतराष्ट्र ने शकुनी को मुक्त कर दिया और हस्तिनापुर रहने की अनुमति दी। और यहीं से शुरू हुई शकुनी के असली प्रतिशोध की गाथा। माना जाता है कि शकुनी ने एक खंजर से अपनी टांग में एक गहरा घाव कर लिया था, जिसे हर दिन कुरेद कर वो स्वयं को अपने प्रतिशोध का स्मरण कराता था। शकुनी बुद्धि का धनी था और छलकपट उसके भीतर खून की तरह बहता था। उसने बचपन से ही अपने भांजे दुर्योधन में हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति महत्वाकांक्षा जागृत कर दी थी और उसे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने संपूर्ण कुरुवंश के विनाश की रूपरेखा बनाई। अपनी कुटिल बुद्धि से वो सभी 100 कौरवों के विश्वास पात्र बन गए थे। महाभारत के प्रसंग के अनुसार पांडु की मृत्यु के बाद जब कुंती हस्तिनापुर लौटी थी, तब शकुनी ही था जिसने धृतराष्ट्र की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। शकुनी के लिए कुरुवंश के सभी लोग एक समान थे। जहां वो कुंती पुत्रों का विनाश चाहता था, वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का अंत भी उसने सोच रखा था। जिस प्रकार धृतराष्ट्र और भीष्म ने मेरे सभी भाइयों और माता पिता को मारा था, उससे ज्यादा निर्दयता से इस कुरुवंश का विनाश होगा। शकुनी ने पग पग दुर्योधन और बाकी सभी भाइयों के मस्तिष्क में पांडवों के प्रति विष घोला, जैसे कि लाक्षागृह कांड की युक्ति भी उसी की बुद्धि से जन्मी थी। जब सभी पांडवों ने अपने हिस्से की मांग की, तो शकुनी द्वारा समझाने पर धृतराष्ट्र ने बंजर पड़े जमीन के टुकड़े को उन्हें दे दिया, जिस पर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण किया। शकुनी की हर चाल विफल हो रही थी, जिस पर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ता जा रहा था। मामा श्री, मैं इन पांडवों को कितना भी अपने रास्ते से हटाना चाहूं, पर किसी न किसी तरह से ये वापस लौट आते हैं। मेरे प्रिय भांजे, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अपने दुश्मन की उन्नति से जलना स्वाभाविक है और जलना ही चाहिए, परंतु उस जलन की ज्वाला से उठते धुएं को भी मत भूलो। उस धुएं को इतना बढ़ने दो कि वो तुम्हारे दुश्मन के जीवन के सूर्य को ही ढक ले। फिर करो अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार। तभी इंद्रप्रस्थ नगरी की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी थी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। वो राजमहल की भव्यता देख रहा था कि एक स्थान पर उसने पानी की तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और पानी में जाके ये देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और वो हस्तिनापुर लौट आया। दुर्योधन का ये अपमान शकुनी के लिए एक अवसर साबित हुआ, जिसने उसके मकसद को एक ढांचा दे दिया। भांजे दुर्योधन, ये अपमान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, परंतु ये अपमान है हस्तिनापुर के युवराज का। भांजे, अगर तुमने इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया तो इतिहास सदा ही तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। तुम पांडवों को चौरस खेलने का निमंत्रण भिजवाओ। पर मामा श्री, चौरस क्यों? क्योंकि प्रहार सही समय पर ही करना चाहिए भांजे। पहले हमें इन पांडवों को शक्तिहीन करना होगा, उसके पश्चात इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये पासे मेरी इच्छा अनुसार नाचते हैं, जैसे कि कोई कठपुतली नाचती है। एक बार पांडव चौरस खेलने बैठे तो उसके बाद अपना सब कुछ हार कर ही जाएंगे। शकुनी ने अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से
युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दांव लगाने के लिए कहा। जब भी युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाते तो शकुनी कुछ न कुछ कहकर युधिष्ठिर से कोई न कोई दांव लगवा लेता। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर एक एक कर अपनी सभी वस्तुओं को दांव पर लगाकर हारते रहे और अंत में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा लिया और जिन्हें वो हार गए। इसके पश्चात दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण से अपना प्रतिशोध लिया और उस दिन नींव पड़ी महाभारत की, जिसने संपूर्ण कुरुवंश को निगल लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने बल, अस्त्र और शस्त्र सभी का प्रयोग किया और मामा शकुनी द्वारा अधर्म के मार्ग पर चल रहे सभी 100 कौरवों ने अपने प्राण गंवा दिए और धृतराष्ट्र भी उसी प्रकार रोया जिस प्रकार शकुनी अपने परिवार के हर एक सदस्य की मृत्यु पर रोया था। अंत में महाभारत के 18वें दिन युद्ध करते हुए सहदेव ने अपना रथ गांधार नरेश शकुनी की ओर मोड़ दिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, जिसके पश्चात दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और सहदेव ने अपनी तलवार को गांधार नरेश के सीने के पार कर उसका वध कर दिया। माना जाता है कि मृत्यु के बाद शकुनी को नरक नहीं बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जिसके पीछे की धारणा ये है कि अपने कुल और बहन के साथ हुए अन्याय के प्रतिशोध की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उसी प्रतिज्ञा को अपनी मृत्यु के साथ पूरा किया, जिस कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, आपको महावॉरियर की आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी और आप अगली कथा किस वॉरियर की देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओम नमः शिवाय।